वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने पहली एक्सरसाइज शुरू की है 3.1। 3.1 में अलजेब्रा तो बेसिक है, लेकिन उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ये थोड़ा कैट एंड माउस गेम है। इसमें फैक्टराइजेशन बाद में पढ़ाई जा रही है और उसका इस्तेमाल पहले आ गया है, लेकिन फैक्टराइजेशन को पढ़ने के लिए हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये आगे पीछे वाला सिलसिला जो है इसमें प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, तो हमें इसलिए इस चैप्टर को करने में मुझे ज़्यादातर आपको हेल्प करनी पड़ी सवालात में, इसलिए कि इसमें आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी नहीं है अभी तक। एनी हाउ, सो लेट्स सी, हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। क्विकली मैं कोशिश करता हूँ कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हम आगे वाली एक्सरसाइज पर जाएं और इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं, फार्मूले और आइडेंटिटीज़ की बातें। क्वेश्चन 4 तक हम कर चुके हैं। लेट्स सी इट नाउ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है। एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारी। एंड दिस इज क्वेश्चन 5 वी आर डूइंग नाउ। क्वेश्चन 5 में जो इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि याद रखिए इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो मैं दोबारा से इन वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन थी एग्जामिन, ठीक है। क्वेश्चन 2 की थी एग्जामिन। क्वेश्चन 3 में थी रिड्यूस। एक बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन 3 में, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसको छोटा करना है, उनके नंबर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से उसे मुख्तसर करके लिखना है। उसके बाद में जो 4 में थी सिंप्लीफाई, 5 में भी सिंप्लीफाई है और साथ साथ क्या गया इनटू लोएस्ट टर्म। खाली सिंप्लीफाई नहीं करना है, लेकिन फ्रैक्शन है तो उसको रिड्यूस भी कर देना, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ये सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस दोनों काम होंगे इसके अंदर, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया था, रिड्यूस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी, इसलिए इसमें कहा भी नहीं गया था। तो इन दीज क्वेश्चन वी हैव टू डू बोथ द थिंग। और जहाँ भी रिड्यूस की बात आती है तो उसमें फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एनी हाउ, ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल इसमें किया गया। अच्छा सवाल है, पहला ही पार्ट मैं कोशिश करता हूँ करने की। सो इट सेज कि ये ब्रैकेट इस तरह दिया हुआ है। ब्रैकेट से कोई फ़र्क, ब्रैकेट के शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट सिर्फ ब्रैकेट होता है। अगर एक से ज़्यादा टाइप के ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर उनकी शेप की अहमियत बढ़ जाती है। एंड देयर इज अ डिवीजन साइन इन हियर। डिवीजन साइन को उस वक्त तक इनकॉर्पोरेट मत कीजिए जब तक कि आप मुकम्मल तौर पे न्यूमरेटर, डिविडेंड और डिवाइडर को सिंप्लीफाई ना कर लें। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर दिया है। ओके, ये पूरी की पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है इस पर। दिस इज़ वॉट रिक्वायर्ड है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब जो काम नज़र आ रहा है करने वालों को कर दीजिए, लेकिन ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए। दिस इज सिंपल बेसिक मैथ्स रूल प्लस। और जब डिवीजन हो तो ये तो ज़रूरी है कि डिवीजन के बारे में मत सोचिए, वरना एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बन जाएगा, लिखने में बहुत मुश्किल होगा। इतना बड़ा न्यूमरेटर, फिर फ्रैक्शन, फिर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी मैथ्स में काम कर रहे हो अवॉइड कीजिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हैंडल करना, लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके लिखने में ही गलतियाँ होती हैं। लिहाजा बेहतर है इन दोनों को अलग-अलग रखें और उनको इतना सिंप्लीफाई कर लें कि ये मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, फिर हम डिवीजन के पे जाएंगे। सो लेट्स लुक एट हियर इन दिस। यहाँ पर ये +1 हो रहा है, आई थिंक मैं स्टेप्स को बढ़ाने के बजाय ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है आपको रफ में करके दिखा दूँ, इसलिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको अलग से किया जाए। आप देख सकते हैं कि इसको हम रफ में कर सकते हैं आराम से। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। इट सेज x² अपॉन 4y² माइनस x² एंड +1। तो क्या होगा, एलसीएम ये 1/1 है, तो एलसीएम क्या आएगा 4y² माइनस x²। ये पूरे का पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा x²। और ये क्या होगा 1 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी ऐसी आ जाएगी
4y² माइनस, रफ में कर रहे हैं लिहाजा मैं ब्रैकेट्स वगैरह का ख्याल नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, उसी तौर पे इस पर ब्रैकेट आना चाहिए था, इसलिए कि जो पूरा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन चूंकि इसके बाहर प्लस का साइन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि x² से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 4y² और नीचे है 4y² माइनस x²। अब जो बहुत ज़्यादा जल्दबाज स्टूडेंट सोच सकते हैं कि 4y² को 4y² से ही कैंसिल कर दें और आसान हो जाएगा, तो याद रखें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये टर्म्स हैं, फैक्टर्स नहीं है। फैक्टर्स बनाने के बाद शायद ऐसा सोचा जा सके, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होकर आ गई यहाँ पे इस फॉर्म में। सो लेट्स सी दैट ये क्या बना 4y²। वरना हर स्टेप के लिए पूरी की पूरी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती हैं, तो मैंने इसको रफ में कर दिया, दैट इज़ 4y² माइनस x² डिवाइडेड बाई। अब ये है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि हम रफ में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट सेज 1 माइनस x अपॉन 2y, एलसीएम क्या आएगा 2y, दिस इज 1/1, तो 1 और 2y का एलसीएम 2y ही आएगा। तो लिहाजा 2y से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2y हो जाएगा, ये माइनस 2y से कैंसिल होगा, x आ जाएगा। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम इस हिस्से का इसको हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं एज इट इज़ 2y माइनस x अपॉन। अब ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है सिवाय इसके को उसको फैक्टराइज कर लिया, जब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कर लेंगे, फिर बाद इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और डिवाइड की तरफ जाते हैं। डिवाइड करना है तो क्या होता है, आपको पता है कि फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होती है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या करते हैं, जो चीज़ डिवाइज़र होती है, याद रखें दिस थिंग इज़ दी डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है जो कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइज़र। ये मैंने फ्रैक्शन को ज़रा सा रिकैप किया था, तो उसको हम क्या करते हैं, हम इसको इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं। रेसिप्रोकल बनाएंगे, उससे क्या होगा, ये डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट्स की ज़रूरत भी अब ख़त्म हो गई, लिहाजा मैं ब्रैकेट्स को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। ये होगा 4y² अपॉन 4y² माइनस x², और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई। क्यों हो गया मल्टीप्लाइड बाई, इसलिए कि मैं इसको रेसिप्रोकल बनाने जा रहा हूँ। ये होगा 2y दिस इज x²। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इस स्टेज पे अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें तो शायद कोई हमें कैंसिल करने के लिए सिंपल शक्ल मिल सके, मे बी, लेट्स सी दैट। 4y² मैं इनको साथ साथ लिख रहा हूँ, एक फ्रैक्शन की शक्ल में लेकर आ रहा हूँ। एट द मोमेंट मैं कुछ और प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ सिवाय इसके कि जस्ट कंबाइनिंग दैम। ये चीज़ जो है इसको ज़रा देखिएगा, ये फैक्टराइज होगी तो क्या बनेगी। इट इज़ 4y² माइनस x², ये है 2y का स्क्वायर और ये है x का स्क्वायर। तो ये फार्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होता है a² माइनस b²। उसके फैक्टर्स जो बनते हैं वो होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये होगा 2y माइनस एक्स एंड देन 2y प्लस एक्स। आई डोंट नो इससे कोई फ़ायदा होगा ही नहीं होगा फैक्टराइज करने से, शायद कुछ फॉर्म चेंज हो जाए, कुछ शक्ल बदल जाए, देख लेते हैं इसको। तो ये होगा, ये जो चीज़ है मैं इसको लिख रहा हूँ 2y प्लस एक्स एंड 2y माइनस एक्स, और ये 2y माइनस एक्स भी यहाँ पर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ में फैक्टर्स तो बनी ऑलरेडी, फैक्टराइज फॉर्म में ये आ जाएगा 8y³ हो जाएगा। इसका हम कुछ मज़ीद क्या कर सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम कुछ और कर सकते। यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और इनमें से कोई कैंसिलेशन का इसमें इम्कान भी नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे ये दोनों फैक्टर्स एक
एक ही नज़र आ रहे हैं, सेम फैक्टर है, तो हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। सो ये ना ये को कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये कहना है कि सिंप्लीफाइड शक्ल ये है या ये है, तो मेरे पास तो एक ही तरीका है सिंप्लीफाइड के बारे में समझने का कि जो चीज़ मुख्तसर है, छोटी है, वो सिंप्लीफाइड है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड है, फैली हुई, वो अनसिम्प्लीफाइड है। सो दिस इज़ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म देन दिस वन, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई आपस में कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर मी। ओके, मे बी आपकी किताब में आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, डजेंट मैटर। ये है simplification of this expression. Okay, let's see what's ahead in this. That was the first part I did. Second part देखते हैं। पार्ट 2। दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3y माइनस 2x, यहाँ एक डॉट लगाया गया, वेरी बोल्ड क्लियर डॉट है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर एक्स वाई। दो फ्रैक्शंस हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आई विल एडवाइस कि इसमें जहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उससे आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आप कैंसिलेशन ही के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। तो लेट्स गो एंड ट्राई फैक्टराइजेशन। तो पहला है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसके बारे में देखते मुझे नज़र आ रहा है दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और माइनस हो रही हैं, डिफरेंस आ गया। ये किसका स्क्वायर है, 2x का है, ये स्क्वायर है 3y का। तो दिस विल बी गोइंग टू 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्म फैक्टर्स बन गए। डिनोमिनेटर में मुझे फैक्टराइजेशन की कुछ शक्ल नज़र आ रही है, देख लीजिए। इट सेज xy प्लस 3y, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3। इस तरह से ये एक मुनासिब शक्ल में आ गई हैं चीज़ें। उसके बाद में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बना x प्लस 3 ओवर 3y माइनस 2x। ये डॉट है, मैं इसे डॉट ही रख रहा हूँ, हमें मालूम होना चाहिए इसका मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ इसकी जो फैक्टर्स बनने के बाद शक्ल बनी हुई ये है 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y ओवर y इंटू एक्स प्लस 3। दीज आर ऑल फैक्टर्स। नाउ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरी की पूरी चीज़ एक फैक्टर बन जाएगी। दिस इज x प्लस 3 2x माइनस 3y एंड दिस इज 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये चीज़ भी पूरी का पूरा एक फैक्टर है। अब ज़रा इसको समझना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये थोड़ी सी हॉरिबल शक्ल है इसकी, और ये है x प्लस 3 भी एक फैक्टर है, और मैं y को यहाँ पहले लिख देता हूँ। ये y मैंने पहले लिख दिया है, ये 3y माइनस 2x आ गया। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स की शक्लें कैंसिल करें, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
y यहाँ कैंसिल होने, यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यह 3y माइनस 2x है, इसका क्या करेंगे? ऐसी अगर शक्ल आ जाए कि टर्म्स के साइन डिफरेंट हो, सिर्फ साइन डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे 2x प्लस है, यहाँ माइनस में है, और यहाँ 3y माइनस में, यहाँ 3y प्लस में, अगर इनके साइन में रिवर्स कर दूँ किसी तरह से तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन आ जाए, हम इस सिचुएशन में तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो व्हाट कुड बी द वे? देखिए 3y माइनस 2x है और हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें चाहिए 2x माइनस 3y। तो इस सूरत में हम काम ये करते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, इन दोनों को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, चले एक मुख्तलिफ अल्फाज में कह लेता हूँ, तो मैं इसको, इस पूरी एक्सप्रेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्या होगा? कुछ भी नहीं, प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो बाहर क्या रह जाएगा? नेगेटिव साइन एक रह जाएगा। यूँ कह मैंने नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में ना लीजिए, अगर मैंने नेगेटिव टाइम नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा? प्लस बन गए। प्लस से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आती। एक माइनस साइन को मैं अंदर ले गया जिसने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? माइनस 3y और प्लस 2x। ये माइनस का साइन एक बाहर आ गया। इस चीज़ को हम यूँ कहते हैं, हमने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब भी ये है कि इसको हमने इन दोनों टर्म्स को माइनस पे डिवाइड कर दिया, एक यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये प्लस 3y माइनस 3y बन गया और माइनस 2x प्लस 2x बन गया। इसको चाहे तो हम इस तरह लिख दें 2x माइनस 3y। तो ये माइनस का साइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अब ये चीज़ जो इसके में से माइनस का साइन आ चुका है, तो ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में मेरे पास है x प्लस 3, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया y, 2x माइनस 3y। ये माइनस का साइन इसके साथ है, लेकिन चूँकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो शुरू में ही लिख दिया जाएगा, और ये है x प्लस 3। ना देखिए कॉमन फैक्टर्स, तो पहले तो मुझे x प्लस 3 नज़र आ रहा है और काटेंगे तो पूरे के पूरे फैक्टर को काटना है। उसके बाद में 2x माइनस 3y, ये वाला फैक्टर भी मुझे नज़र आ रहा है, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। बच क्या रहा है? 2x प्लस 3y अपॉन माइनस y। लेट्स सी दैट, इसका हम क्या कर सकते हैं? ये है 2x प्लस 3y अपॉन माइनस y। इसमें से इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन वाई प्लस माइनस माइनस 3y। सिर्फ मैंने इस तरह क्यों किया है कि शायद ये एक y कैंसिल हो जाएगा, कुछ एक डिफरेंट शक्ल आ जाएगी। या सिंप्लीफाइड के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, चाहे तो हम माइनस के साइन को कॉमन लेके बाहर लगा लें और लिख दें 2x अपॉन y प्लस 3। सो आई कैंट से कि कौन सी शक्ल बेहतर शक्ल है। एनी हाउ, तो मैं इसको इस शक्ल में लिख रहा हूँ। ये मुझे सिंप्लीफाइड लग रही है कि माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर की टर्म्स पॉजिटिव और सिंप्लीफाइड हो गई हैं। दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म फॉर मी। ओके, तो ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं कि सिंप्लीफाइड होकर किस शक्ल में आना चाहिए। फॉर मी दिस इज़ लुकिंग बेटर। ओके, सो फैक्टराइजेशन आपको हर जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो आई एम मूविंग टू इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, which is surprisingly given in the form of bracket. I don't know why. ब्रैकेट का बहुत ही मिसयूज़ किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं कर रहा हूँ 3 को भी। देखिए अब इसमें जो सवाल दिया हुआ है इस पार्ट 3 क्वेश्चन 5 का,
इस तरह से ब्रैकेट में दिया गया है। मैं ब्रैकेट फिर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि इस ब्रैकेट का क्या मकसद है। और एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +2x+1 एंड हेड से मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। यहाँ डॉट भी लगा होता तो मल्टीप्लाई होता है, जो हम पहले कर चुके हैं। एंड हेयर इट इज़ x+1 ओवर x-1 और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया गया। अब मुझे समझ नहीं आता ये ऑथर के दिमाग में क्या था यहाँ ब्रैकेट लगाने के लिए। दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब कुछ है ही नहीं तो फिर ब्रैकेट लगाने की क्या तुक है? सो एक्चुअली दिस इज़ अ रिडेंडेंट, फजूल चीज़ है। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सवाल बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट है। दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही सिंपल तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसमें दो एक्सप्रेशंस, ये तो सिंप्लीफाइड है बिल्कुल। ये दो एक्सप्रेशन ऐसी हैं जो फैक्टराइज हो सकती हैं, तो इन्हें फैक्टराइज कर लेना चाहिए। लेट्स गो टू द रफ कॉलम। एक्स स्क्वायर -1, ये है एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये बनेगा x-1 x+1। उसके बाद में ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर +2x+1, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं इसकी, ये होगा +x+x+1। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, लिहाजा मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बचेगा x+1। इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, x+1। फिर x+1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा, एक्चुअली ये x+1 का होल स्क्वायर है, लेकिन हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको अभी हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अलग-अलग रहने देंगे ताकि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो कर ली जाए ना। एक्स स्क्वायर -1 क्या बन गया? x-1 x+1। एक्स स्क्वायर +2x एंड +1, ये बन गया एक्स स्क्वायर +1 x+1। ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये स्क्वायर पहले था, अब नहीं है। ये दो आगे x+1 एंड x+1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई x+1 ओवर x-1। मल्टीप्लाई करेंगे x-1 x+1, इस पूरे के पूरे न्यूमरेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, x+1 आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाएगी x+1 x+1 एंड x-1। तीन फैक्टर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। एक हिडन फैक्टर होता है जो मैंने आपको बताया था, चौथा, दैट इज़ 1। मुझे तो लग रहा है कि ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ सारी की सारी। ये x-1 है और ये x-1 से कैंसिल आउट हो गया, x+1 इस x+1 से, ये x+1, तो सारे फैक्टर ही ख़त्म हो गए। क्या बचा? क्या ज़ीरो लिख दें? जब कुछ भी नहीं होता तो ज़ीरो होता है, लेकिन क्या चीज़ कटी है? अगर टर्म्स कैंसिल होती हैं तो फिर ज़ीरो बच जाता है। याद रखें, तमाम की तमाम टर्म्स अगर कैंसिल हो जाती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में तो ज़ीरो बचता है। लेकिन जब फैक्टर्स कैंसिल होते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था हिडन फैक्टर जो लिखते नहीं है। वो क्या है? मल्टीप्लाइड बाई 1, जो हमेशा हर एक के साथ होता है, लेकिन पता है कि वो है इसलिए लिखते नहीं है। अंडरस्टूड बात है कि है, जब भी फैक्टराइजेशन होगी उसमें एक फैक्टर छुपा हुआ होगा, वो होगा 1। अब चूँकि बाकी सारे फैक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं तो यकीनन वो हिडन फैक्टर जो है वो सामने आ जाएगा और क्या बनेगा? ये 1/1, और 1/1 का क्या मतलब हुआ? 1। ये हमारा आंसर है, 1। दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर किसी फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम में नहीं आ सकता। Okay, this exercise is rather a time-consuming one. This is totally based on factorization. Totally based on factorization. मैं यहाँ पर
आई डोंट अंडरस्टैंड विच क्वेश्चन शुड आई लीव फॉर यू एंड मैं इसमें पहले फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, इसमें 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनको फैक्टराइजेशन में मुश्किल होती है, यकीनन उनके लिए ये सवालात मुश्किल होंगे। अगर मैंने फैक्टराइजेशन पहले सिखा दी होती तो शायद मुझे इतने सारे सवालात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीहाउ, सो लुक एट पार्ट 4 मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में 5 और 6 में से मैं कोई एक पार्ट करूँगा। आई डोंट नो विच वन आई वुड प्रेफर, और वो आप उसके बाद में इसको देख लेंगे। सो मैं एम डूइंग पार्ट 4 हेयर नाउ। उसमें करने की महज वजह यह है कि इसके अंदर 3 फ्रैक्शंस दिए गए, लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि ये फ्रैक्शंस सारे के सारे फैक्टराइज्ड हैं। Here it is multiplied by and here it is divided by। इस तरह से फ्रैक्शंस हैं। इसका न्यूमरेटर 12 इंटू वाई प्लस 1 और इसका डिनोमिनेटर है 4 इंटू वाई प्लस 3, 8 इंटू वाई प्लस 1 ओवर 5। सो ये सवाल मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल कतई तौर पर मुश्किल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपके लिए कर दी गई है। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ आपने एक काम करना है कि इसमें जो आपके पास ये फ्रैक्शन है जो कि एक्चुअली डिवाइज़र है, ये डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल बना देना है। तो क्या होगा, ये पूरी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई वाली बन जाएगी। ये स्टेप एक कर लेते हैं हम जल्दी से। 8 इंटू नौ, ये रेसिप्रोकल बना रहा हूँ उसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो इट विल बी 8 न्यूमरेटर सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक नया न्यूमरेटर बनेगा, ये होगा 8। मैं पहले नंबर्स को लिख रहा हूँ 12 एंड 5। इसके बाद में जो एल्जेब्राइक फैक्टर्स हैं उन्हें लिख रहा हूँ y प्लस 3 एंड y प्लस 1। देख लीजिएगा 8 12 5 आ गए, फिर ये y प्लस 3 आ गया, ये y प्लस 1 आ गया। डिनोमिनेटर में देखिएगा यहाँ पे भी नंबर्स हैं हमारे पास, 9 है, 4 है और 8 है। 9 टाइम्स 4 टाइम्स 8, फिर y प्लस 3 है एंड y प्लस 1 है। चूँकि ऑलरेडी फैक्टराइज था तो मेरे हिसाब से तो सवाल बहुत आसान था, इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। देखिए कैंसलेशन फैक्टर्स की, ये फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल। अब 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9। ये तो फैक्टर्स नंबर्स की कैंसिलेशन हो गई, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। ये ऊपर 5 रह गया, नीचे 3 रह गया। अब आ जाए एल्जेब्राइक फैक्टर्स में, तो ये y प्लस 3 से कट जाएगा, y प्लस 1 से कट जाएगा। क्या बचा, यहाँ रह गया 5, यहाँ रह गया 3। ठीक है जी, ये फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन है 5/3। सोचने वाले ये कह सकते हैं कि साहब ये इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मिक्स्ड नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, तो ये अलजेब्रा के अंदर मिक्स वगैरह नंबर में लिखने की कोशिश मत कीजिए। फ्रैक्शन इज़ फ्रैक्शन, सिंपल, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, इससे अलजेब्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन में से, और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे। अब ये लक है आपकी कि कौन सा सवाल आपके हिस्से में आता है, लेकिन इतने सारे सवालों को देखने के बाद आप यकीनन वो एक सवाल को करने के काबिल हो चुके होंगे। सो लेट्स सी which one comes to your part now। yeah,
अब इसमें 2 पार्ट रह गए हैं मेरे पास, वो एक है 5 एंड 6। मैं 6 पार्ट कर रहा हूँ, देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन जो पार्ट 5 है उसकी ज़्यादातर फैक्टराइजेशन जो है आप देख चुके हैं। सो मे बी आप उसको ट्राई करेंगे। मैं पार्ट 6 कर रहा हूँ। दिस इज़ अ डिवीजन प्रॉब्लम, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट सेज 4 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। देखिए z प्रिंटिंग में ज़रा अलग तरह से लिखा जाता है। आपकी किताब में z इस तरह लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग वाला z है, राइटिंग वाला z इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, जब आप लिख रहे हो तो उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। डिवाइडेड बाय 4z स्क्वायर माइनस 4। आदतन मैं x लिख रहा था, दिस इज z स्क्वायर। अब इसमें एक दो फ्रैक्शंस हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है कि हम जो डिवाइड कर रहा है उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। लेकिन इसमें ये दो एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स फैक्टराइज की जा सकती हैं, इनके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो मैं इनके फैक्टर्स बना लेने चाहिए। सबसे पहले इसको देखते हैं, z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। अब देखिए क्या है, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस z माइनस 5। ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, एक सिंपल सी बात है कि इन दोनों नंबर्स को इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5। अब मुझे इसके पार्ट्स ऐसे बनाने, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 5 इज़ बिकमिंग नेगेटिव 5 है। ठीक है, अब मुझे इसके पार्ट्स इस तरह बनाने जिसको कि सिंप्लीफाई करूँ तो नेगेटिव 4z आ जाए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ये इन दोनों को, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव 5। देखिए ये नेगेटिव 5 है और ये पॉजिटिव 1 है। इसमें से कॉमन लेंगे z माइनस 5, इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे z माइनस 5, z माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा z प्लस 1। तो इसके फैक्टर्स तो बन गए, इसके भी साथ साथ बना लेते हैं। लेट मी नोट इट डाउन, z माइनस 5 एंड z प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखना चाह रहा हूँ, उसी को सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहा। एक स्टेप मैं अपना बचाना चाह रहा हूँ लिखने में थोड़ा सा काहिली, ये टाइम कह लें इसको आप, तो थोड़ी सी सुस्ती करने से बचने के लिए क्विकली मैं नाउ, ये है 4z स्क्वायर माइनस 4। तो पहले तो हम इसमें से 4 को कॉमन लेंगे, z स्क्वायर माइनस 1 आ गया। क्या ये फैक्टराइज हो गया कम्प्लीटली, नहीं, ये z स्क्वायर माइनस 1 अभी फैक्टर मजीद बन सकते हैं इसके, चूँकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर वैलिड हो रहा है। ये होगा 4 इंटू, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ, दिस इज z स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे 4, ये बन जाएगा z प्लस 1 एंड z माइनस 1। अक्सर लिखते वक्त इसको आगे पीछे कर देते हैं, कभी जो a प्लस वाला, ये सम वाला फैक्टर पहले आ जाता है, डिफरेंस वाला बाद में, कभी इसको पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखिए। कभी ये ना सोचिएगा कि पहले किसको लिखना है, जिसको चाहे पहले लिख लीजिए। इसी तरह समझ लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फैक्टराइज होने के बाद 4 इंटू z प्लस 1 एंड z माइनस 1। नाउ सबको इकट्ठा कर लेते हैं, ये है 4 टाइम्स 4 इंटू z प्लस 1 z माइनस 1, ये है आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए 2 आ रहा है, पहले 2 को नंबर्स को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर है z माइनस 5 z प्लस 1। अपने तलवार तैयार कर लीजिए, लेट्स डू द बुचर एक्शन है। z प्लस 1
ये पहले 2 देखिएगा, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4, ये हो गए। फिर z+1 और z+1 आपस में कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कोई और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर में बच रहा है आपके पास 2 × 4 8 हो जाएगा और z-1 है, और यहाँ पे बचेगा z-5। लिहाजा यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है, 8 × z-1 ओवर z-5 पे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो अलग-अलग टर्म्स हैं, पूरे का पूरा वो डिनोमिनेटर ही है। सो दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जो उसका पार्ट 5 है। सो पार्ट 5 जो है इसका, क्वेश्चन 5 का पार्ट 5, ये आप लोगों का होमवर्क है या आपकी अपनी ये चैलेंज है, प्रैक्टिस है। जब तक आप खुद से कुछ करने के काबिल नहीं होंगे उस वक्त तक आपने कुछ नहीं सीखा है। तो ये 5 पार्ट्स आपके सपोर्ट के लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए कि आप खुद से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकें। अगले लेसन में इंशाल्लाह आगे वाले सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू।